मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने डॉक्टर आदिल समेत कई डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया है कि भारत में आतंकी हमलों के लिए 3-4 महीनों से साजिश रची जा रही थी। क्या ये ब्लास्ट फिदायीन अटैक था या फिर कार में विस्फोटक ले जाते समय धमाका हो गया? हरियाणा के फरीदाबाद से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किए गए। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में जैसे जैसे परतें खुलती जा रही है और कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो लगातार उसमें चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्या यह ब्लास्ट फिदायीन अटैक था या फिर कार में विस्फोटक ले जाते समय धमाका हो गया? क्या जिस डॉक्टर उमर के धमाका करने की बात कही जा रही है उसने अकेले ये साजिश रची या फिर उसे लगातार कोई निर्देश दे रहा था? क्या दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की कोई बड़ी साजिश थी जो नाकाम हो गया? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। सोर्सेस से कई जानकारियां आ रही हैं, मीडिया में कई थ्योरी चल रही है। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक क्या क्या पता चला। ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिवेट हो गया था। वो दिल्ली में बड़े सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और लगातार छापेमारी ने इस बड़ी साजिश को टाल दिया। पता चला है कि भारत में आतंकी हमलों के लिए 3-4 महीनों से साजिश रची जा रही थी। साजिश के पीछे आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के अलावा लश्कर-ए-तोयबा भी शामिल है। अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो इसी मॉड्यूल का हिस्सा थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आतंक की बड़ी साजिश नाकाम कैसे हुआ। इस टेरर मॉड्यूल का पहला सुराग जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था। उसके बाद उसने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन में हरियाणा के फरीदाबाद से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किए गए। साथ ही छापेमारी में हथियार, डेटोनेटर और कई चीजों की बरामदगी हुई। 3 डॉक्टर और 1 मौलवी समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिससे आतंकियों के मॉड्यूल की पूरी साजिश नाकाम हो गई। इसी छापेमारी के बाद अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए डॉक्टर उमर घबराकर फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ भागा और लाल किले के पास कार में धमाका कर दिया। अब बताता हूं कि टेरर मॉड्यूल का पता कैसे चला। यह मामला शुरू होता है 19 अक्टूबर को, जब जम्मू कश्मीर के नौगाम में 3-4 पोस्टर लगे मिले। ये पोस्टर आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के विरोध में लगाए गए थे। पहले भी ये पोस्टर अगस्त में लगाए गए थे। अगस्त में लगने वाले पोस्टर के अक्टूबर में लगने से पुलिस सक्रिय हो गई। उन्होंने पोस्टर लगाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये लड़के पहले पत्थरबाजी वाले मामलों में भी शामिल थे। पता चला कि एक मौलवी के इशारे पर यह पोस्टर लगाए गए हैं। उस मौलवी का नाम इरफान अहमद है। इसका पूरा परिचय आगे दूंगा। पुलिस ने मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने डॉक्टर आदिल समेत कई डॉक्टरों का ब्रेन वॉश किया है। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला डॉक्टर आदिल इस बीच यूपी में सहारनपुर के अस्पताल आ चुका था और वहीं काम कर रहा था। पुलिस ने डॉक्टर आदिल को भी गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो डॉक्टर मुजम्मिल नाम के शख्स के बारे में पता चला। डॉक्टर आदिल ने AK-56 राइफल के बारे में भी जानकारी दी। उसने बताया कि अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में उसने AK-56 छुपाई थी। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद की
अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन सईद भी इस साजिश में शामिल है। डॉक्टर मुजम्मिल ने यह भी बताया कि डॉक्टर शाहीन के पास उसने AK-47 छुपा कर रखी है। इस बीच मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर शाहीन ने AK-47 डंपिंग साइट पर फेंक दी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो AK-47 बरामद हो गई। डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में मेवात के रहने वाले हाजी इश्तियाक नाम के शख्स का पता चला। वो भी डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क में शामिल था। हाजी इश्तियाक अल फलाह मस्जिद में इमाम है। इश्तियाक की निशानदेही पर 2563 किलो विस्फोटक मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम शामिल है। उसके दूसरे ठिकाने से डेटोनेटर, बैटरी, टाइमर भी बरामद हुए। AK-47 सीरीज की 2 राइफल, एक चाइनीज स्टार पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल भी उसके पास मिले। डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और शाहीन ने पूछताछ में आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। उसी पूछताछ के दौरान पुलिस को डॉक्टर उमर के बारे में भी जानकारी मिली। डॉक्टर उमर डॉक्टर मुजम्मिल के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर चुका था। डॉक्टर उमर को पकड़ने के लिए पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी गई, लेकिन डॉक्टर उमर को तब तक अपने साथियों की गिरफ्तारी की भनक लग गई थी, तो वो बचे खुचे एक्सप्लोसिव्स को लेकर कार से फरार हो गया और लाल किले के पास आया और उसके कार में ब्लास्ट हो गया। आधिकारिक सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर उमर ने यह आत्मघाती हमला नहीं किया, बल्कि यह विस्फोट हड़बड़ी में हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि बम पूरी तरह नहीं तैयार था, नहीं तो और बड़ा नुकसान होता। मौके से कील, लोहे की छड़ें इत्यादि नहीं मिली है। यह अब तक की कहानी है। अब पुलिस एक्शन की बात करूं। मैं पहले बता चुका कि पोस्टर लगने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आ गई और इस मामले में 19 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई। इसमें मौलवी इरफान अहमद बाघे को शोपिया से और जमीर अहमद को गांदरबल के वाकुरा से 20 से 27 अक्टूबर के बीच गिरफ्तार किया गया। 5 नवंबर को डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से पकड़ा गया। 7 नवंबर को एक AK-57 राइफल और अन्य गोला बारूद अनंतनाग के एक अस्पताल से जब्त किया गया। 8 नवंबर को कुछ और बंदूक, राइफल, पिस्तौल और बारूद, और ये आपको बता दूं कि अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जब्त किए गए। 8 नवंबर को ही हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह मेडिकल कॉलेज में छापेमारी हुई, जहां से पिस्टल, विस्फोटक और डिटोनेटर मिले। इसके बाद 9 नवंबर को फरीदाबाद के धौज से मद्रासी नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया। फिर 10 नवंबर को सबसे बड़ा एक्शन तब हुआ जब मेवात के निवासी और अल फलाह मस्जिद के इमाम हफीज मोहम्मद इश्तियाक के घर से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इसके अलावा 358 किलो अतिरिक्त बारूद, टाइमर और डिटोनेटर भी मिले। कुल मिलाकर एजेंसियों ने करीब 3000 किलो विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री जब्त की। इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े जिन किरदारों के बारे में आपको बताया, उनमें से 5 मुख्य किरदारों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि मौलवी इरफान अहमद कौन है, जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल सभी डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया था। वो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था और सभी स्टूडेंट के संपर्क में था। इरफान नौगाम मस्जिद का इमाम भी था। इरफान के बारे में बताया जा रहा है कि वही इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर उसके काम में शामिल थे। अब बताता हूं डॉक्टर आदिल कौन है। आदिल का पूरा नाम डॉक्टर आदिल अहमद राधर है, जो कि जम्मू कश्मीर के
काजीगुंड का निवासी है। जैसा मैंने बताया कि वो अभी सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। ये अक्टूबर 2024 तक कश्मीर के अनंतनाग में प्रैक्टिस करता था। अनंतनाग में ही इसके लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई है। आदिल के लॉकर से विस्फोटक भी मिले हैं। इसने कश्मीर में जैसे के पोस्टर चिपकाए थे, जिसकी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की और एक के बाद एक परतें खुलने लगी और कई किरदार सामने आ गए। तीसरा किरदार है डॉक्टर मुजम्मिल। वो पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। ये फरीदाबाद के धौज में अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मुजम्मिल के कमरे से विस्फोटक मिले थे। राइफल, कारतूस, टाइमर और बैटरी भी मिले। इस मामले में एक महिला किरदार भी शामिल है। नाम है डॉक्टर शाहीन सईद। डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ के लालबाग की रहने वाली है, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर शाहीन के पास MBBS और MD की डिग्री है, जिसने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद पहले लखनऊ के अल फलाह विश्वविद्यालय हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू की और उसके बाद वो UPPSC का एग्जाम पास कर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाने लगी। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक 2013 के बाद उसने लंबे अवकाश के लिए आवेदन दिया और धीरे धीरे संस्थान से दूरी बना ली। 2021 में उसकी सेवाएं औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गई। पिछले कुछ सालों से शाहीन फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही थी। वे बायोमेडिकल रिसर्च से जुड़ी थी। बताया जा रहा है कि शाहीन की शादी महाराष्ट्र के किसी शख्स से हुई थी और 2015 में तलाक हो गया था। अभी वो डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी। डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन की ही कार का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस रखे गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि शाहीन भारत में जैसे मोहम्मद की महिला विंग में भर्ती करने का काम कर रही थी। दरअसल जैश अब ISI की रणनीति के तहत महिलाओं को भी संगठन में शामिल कर रहा है। अब बात पांचवें किरदार डॉक्टर उमर उन नबी की, जिसके दिल्ली में ब्लास्ट को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। उमर भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। उमर ने जनवरी 2017 में श्रीनगर से MBBS किया था। जम्मू में 7 मार्च 2018 को इसने डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले 1.5 साल से यह अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। इसके धमाके के समय I-20 कार में होने का शक है। DNA जांच रिपोर्ट में पता चलेगा कि कार में वही था या कोई और। उसकी मां का सैंपल पुलिस ले चुकी है। विस्फोट में इस्तेमाल कार की नई CCTV तस्वीर सामने आई है। कई जगहों से घूमती हुई ये लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद से सटी पार्किंग में पहुंची थी। वारदात के वक्त कार का बोनट भी खुला था और रस्सी से बंधा था, जिससे आशंका है कि बम वहीं प्लांट था। एक CCTV फरीदाबाद के पॉल्यूशन जांच केंद्र का भी सामने आया है, जिसमें उमर 2 लोगों के साथ खड़ा है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और मामले से जुड़ी चीजें सामने आएंगी, मैं आपको इस मामले में अपडेट करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।